सीहोर से बड़ी खबर आ रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र पर एफआईआर की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने विगत दिनों नर्मदापुरम में कथावाचक के दौरान गाना गाया जिसमें संविधान बदलने की मांग की। बस इसी बात को लेकर सामाजिक संगठनों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आंदोलन चलाने की शुरुआत की। अनुसूचित जाति संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कोतवाली का घेराव भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक बड़ा मामला बता रहे हैं आपको। कथावाचक, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, जिनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में कथावाचन के दौरान प्रदीप मिश्रा ने संविधान बदलने की बात कही थी और इसको लेकर तमाम अनुसूचित जाति के लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, दुष्परिणाम भी आगामी समय में तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कोतवाली का घेराव किया जा रहा है। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ समय पहले सीहोर भी पहुंचे थे प्रदीप मिश्रा, जहां पर घंटों तक सड़कों पर गाड़ियों के चलते जाम लग गया था। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रदीप मिश्रा अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली का घेराव करने के लिए पहुंचे। प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा ये भी जानकारी दें हमको। प्रदीप मिश्रा जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक हैं, नर्मदापुरम में उन्होंने संविधान बदलने की एक बड़ी बात कही। इसको लेकर आज तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, कोतवाली का घेराव भी किया, एफआईआर दर्ज करने की भी मांग हो रही है। पूरा मामला दर्शकों को बताएं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम में प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने संविधान को बदलने के लिए कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे ओबीसी वर्ग, एसटी/एससी वर्ग में आक्रोश है और आज अपना आवेदन और लेकर थाने में घेराव किया है। और उनका कहना यह है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक वो यहाँ से थाने से नहीं उठेंगे। तो मेरे साथ कुछ एससी वर्ग के भी हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मामला क्या है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीएस भदौरिया है और ये मामला सिर्फ एससी वर्ग का ही नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण देश का मामला है। क्योंकि संविधान पूरे देश से संविधान से चलता है। ये भारतीय संविधान भारत की पवित्र आत्मा है, भारत का पवित्र ग्रंथ है। ये सिर्फ देखिए मीडिया के माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से जैसे भी अब जो एक सिर्फ प्रदीप मिश्रा को एससी वर्ग के खिलाफ जो भड़काया जा रहा है और एससी वर्ग को सिर्फ बीच में लाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। क्योंकि संविधान पूरे देश का है। संविधान की पालना पूरा देश करता है और संविधान से पूरा देश चलता है। तो कानून का उल्लंघन किया है प्रदीप मिश्रा ने और पवित्र ग्रंथ के बारे में उन्होंने आप शब्द कहे हैं, जैसे संविधान बदल दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर संविधान को बदल दो। ऐसा क्या है संविधान में? तो आप यहाँ पर थाने का घेराव किया है, तो मतलब आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे? कब तक क्या उचित कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, जब तक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर हम बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन पर। और तब तक भी नहीं हो सका तो फिर पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से और जन आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आज भारत के पूरे 550 जिलों में ये एफआईआर एक साथ में की जा रही है। तो भारत सरकार को समझना चाहिए और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक ये थाने से नहीं उठेंगे, और अगर मान लो इसके बाद भी अगर इनको यहाँ से उठाया जाता है तो पूरे देश में इसका आंदोलन एक आक्रोश का रूप लेगा और मुख्यमंत्री ठीक है शैलेंद्र, निवास का भी बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। जरा आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, जरा उनसे भी पूछिए कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ तो आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, अच्छा खासा नाम और अच्छी खासी ख्याति रखते हैं प्रदीप मिश्रा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम पूरे देश विदेश से लोग करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे। आज संविधान का हनन करने की बात जो प्रदीप मिश्रा जी ने कही है, प्रदीप मिश्रा जी पर एफआईआर होनी चाहिए। आप कथा करने वाले हैं, आप कथा करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं आप धर्म को बढ़ावा दीजिए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर
करके लिखित संविधान का विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ये बात सत्य है। आप देशद्रोह, प्रदीप मिश्रा जी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर के इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदीप मिश्रा जी का विरोध करेंगे। अखिलेश, जरा ये भी सवाल कीजिए उनसे कि जो प्रदीप मिश्रा ने संविधान बदलने की बात कही है, उस बात से वो खफा है, उस बात का विरोध करते हैं, या फिर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस बात का वो विरोध करते हैं? जो संविधान बदलने की बात कही है प्रदीप मिश्रा जी ने, उसको लेकर आप खफा है या राष्ट्र, देश हिंदू राष्ट्र के लिए है? जो संविधान बदलने की बात कही है, हम लोग इसलिए खफा है क्योंकि संविधान से पूरा देश चलता है। जो भी व्यक्ति नेता बनता है या किसी नौकरी में जाता है तो वो संविधान की शपथ लेकर के ये कसम खाता है कि मैं इस देश के संविधान के तहत इस देश की रक्षा करूंगा, इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा और पालन करूंगा। अखिलेश, आपके पीछे और भी युवा वर्ग खड़े हुए हैं, जरा उनसे भी पूछिए, क्या वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जैसे कि प्रदीप मिश्रा ने कहा? आपके पीछे और भी युवा खड़े हैं, जरा उनसे पूछिए। करना चाहते हैं तो अगर संविधान की जो बात करी तो इसको लेकर संविधान की बात प्रदीप मिश्रा जी ने कि इसको बदलने के लिए इसके लिए किस तरह का विरोध है, और आप मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए या संविधान को लेकर? संविधान को लेकर विरोधी है, क्योंकि संविधान बदलने की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बदलने की, हिंदू हम है नहीं और भारत की इंडिया कहलाता है, कहते हैं इसको। और वो हिंदुस्तान संविधान के अंदर की बनते भी नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने का है? ये मौका ऐसी जरूरत पड़ी थी, ये जी। तो अखिलेश, इसके अलावा कहीं ना कहीं युवा भड़के हुए हैं प्रदीप मिश्रा पर, आपके साथ और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, जरा उनसे ये पूछिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, तो क्या इस बात का समर्थन करते हैं लोग? प्रदीप मिश्रा जी ने हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए कहा था, तो आप इसका क्या समर्थन करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम समर्थन नहीं करेंगे सर, क्योंकि इनने ये बात बोलने की नहीं है सर। इससे क्या है, पूरा देश परेशान होता है और इसमें क्या है, संविधान पे भी गलत असर पड़ता है। ये बोलते हैं, हाँ इनकी कथा है, हम इन पे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम सहमत हैं, बिल्कुल अच्छे से करें इनकी कथा, लेकिन आप संविधान की छेड़छाड़ ना करें। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये पक्के देशद्रोही। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की बात प्रदीप मिश्रा करते हैं तो तमाम लोग उनके खिलाफ एफआईआर के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।